जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एकेडमिक और कंपटीशन दोनों तरीके की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी कि जो बच्चे कंपटीशन से जुड़े हुए हैं या जो बच्चे एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, उन दोनों के कंटेंट की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। स्पेशली ग्रामर के उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने क्लास टेंथ के एग्जाम में हम लोग बिजी थे और उनके क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहे थे। 10 इयर्स के क्वेश्चन को कलेक्ट किया, डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओर। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 8 के बाद से क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए कई सारे यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं। जैसे उनमें से कुछ एग्जाम्स हैं जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। फिर उसके बाद से आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आर्मी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। इन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं क्वेश्चन पूछने का, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे चूंकि कंपटीशन है तो ऐसा क्वेश्चन तो होगा नहीं कि जो बहुत ही आम बच्चा कर जाए, राइट। वो खास बच्चा ही कर पाएगा जो प्रैक्टिस किया रहेगा। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने उठाया है। क्लास 9th का ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है एग्जैक्टली। ये हम लोगों ने जो लिया हुआ है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाइड है। एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है ये। तो आप देख सकते हैं जेएमआई जो ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ठीक है। डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब ने लिखी है, राइटर हैं इनके। पब्लिशर्स यहाँ पे दुआ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ये है, इन्होंने इसको पब्लिश किया हुआ है। इनके प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक पहले हमने जो सिलेक्ट किया वो है आर्टिकल। आर्टिकल बहुत ही आसान टॉपिक नहीं है और कंफ्यूज करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल तरीके से देखेंगे, रीजनिंग लगाएंगे और रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्यों ये आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है, ए एन या द में से कैसे लगा हुआ है, क्या क्राइटेरिया होता है इनको सेलेक्ट करने का। इन सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आर्टिकल अगर आपने पूरे डिटेल्स में नहीं पढ़ी है तो इस चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाके आर्टिकल को चेकआउट कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। आप जानते हैं आर्टिकल दो ही होते हैं, एक होता है ए या एन, जिसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। क्यों इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ऐसे नाउन के पहले यूज होंगे। देखिए, आर्टिकल जो यूज होते हैं सिर्फ नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव एडवर्ब या वर्ब के पहले यूज नहीं होते। तो ऐसे नाउन को जो डिफाइंड नहीं है, जो इनडेफिनिट है, जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं है, उनके पहले आप आर्टिकल यूज करोगे, ये ए और एन। दूसरा आर्टिकल होता है हमारा द, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और ये डेफिनेट आर्टिकल ऐसे नाउन के पहले यूज होगा जो नाउन ऑलरेडी क्या हो, डिफाइंड हो, आपको पता हो। यानी मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको भी पता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इनके इनके पहले आर्टिकल ये यूज होता है, इनके इनके पहले आर्टिकल ये यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसेस ऑफ द सेंटेंस हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए एंड एन आर डैश आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है? दोनों अभी बताया कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट पे टिक कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, आई हैव लॉस्ट डैश 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट एक सिंगुलर है। और दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एन जो यूज होता है ना, वो एक वॉवल साउंड्स के पहले यूज होता है, और ए जो यूज होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है। पता है ना वॉवल और कॉन्सोनेंट? वॉवल साउंड्स 20 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ए ई आई ओ यू सिर्फ मत समझिएगा कि ये ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स हैं, इनके पहले हम यूज कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये टोटल जो है ना, ये 20 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक सिंगल वावल होते हैं, एक डबल वावल वाले जिसको डिप्थोंग आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिटेल्स में आपको जानना चाहिए। तो अगर ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एन यूज करिए। अब यहाँ पे 1 रुपी साउंड है, व का साउंड आ रहा है, एग्जैक्टली व का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, अ यूज करिए। 1 रुपी नोट। डैश अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें, अगर सिंगल आइलैंड की बात करेंगे तो आर्टिकल ए का यूज करिए।
अगर डेफिनेट है तो आर्टिकल द का यूज करिए। लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होता है ना, यहाँ पे हम द का यूज करते हैं, डेफिनेट होता है वो। द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान के बारे में जानते हैं ना, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात की जाए, ठीक है, तो वहां पे आप आर्टिकल द का यूज करिएगा। द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, डेफिनेट है। डैश डेड मैन टेल्स नो टेल्स। अच्छा, किसी डेड मैन की बात कीजिए, ये जो एग्जैक्टली है, एक आपने एक फिल्म देखा होगा द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में ये सेंटेंस है, डेड मैन टेल नो टेल्स। इसका मतलब ये जो डेड मैन होता है ना, वो कुछ जो गुप्त बातें वो बता ही नहीं सकता, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से सेंटेंस दिया हुआ है, तो अगर इसको आपको देखना हो तो यहाँ पे द यूज कर लीजिए, द डेड मैन टेल्स नो टेल्स। क्योंकि हम किसी अनडेफिनिट की बात क्यों करेंगे, हम किसी डेड मैन की बात कर रहे हैं, जो आदमी मर गया है वो कोई राज बता ही नहीं सकता, द यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जा रहा है, डैश, देखिए यहाँ पे फ्रांस लिखा हुआ है, डिफीट टू जर्मनी। एक तो गलती यहाँ पे किया हुआ है कि इसके साथ ये प्रेपोजिशन टू यूज किया हुआ है। हालांकि जो डिफीट होता है ना, वो आपको पता है वर्ब है, और कैसा वर्ब है, कैसा वर्ब है बताओ। इसके साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है, अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए, और ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना आए, ठीक। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव का नाम सुना है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। और दूसरी चीज यहाँ पे, भाई फ्रेंच आर्मी जर्मनी को हराएगी ना, तो यहाँ पे हम फ्रेंच ना लिखे, हम फ्रेंच लिखे, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, आप सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिए द फ्रेंच डिफीटेड, लिखिए डिफीटेड जर्मनी। एएमयू में पूछा गया 96-97 में। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे आर्टिकल द यूज करिए, क्योंकि हम जिस आर्मी की बात कर रहे हैं वो डेफिनेट है, वो डेफिनेट आर्मी है, फ्रेंच आर्मी, और उसने जर्मनी को हरा दिया, ठीक है ना। द फ्रेंच डिफीटेड जर्मनी, क्लियर है। नेक्स्ट, आई हैव डैश गुड न्यूज फॉर यू। यहाँ पे न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर, काउंटेबल नाउन नहीं है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। तो आप लिखिए आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल रहता तो आर्टिकल ये यूज कर लेते, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता जब तक कि वो डेफिनेट ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। डेफिनेट होने पर ही द लगाएंगे, या अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उनके पहले भी ए एल यूज नहीं होगा, उनके पहले भी यूज होगा तो द ही यूज होगा, और कब, जब वो डेफिनेट यूज होगा तो। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ऑक्सफोर्ड इज डैश यूनिवर्सिटी, तो ऑक्सफोर्ड क्या है, यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यू जो है ना, य का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी, य, तो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, ऑक्सफोर्ड इज ए यूनिवर्सिटी। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या निशान लगाएंगे, ए का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डैश काउ इज ए यूजफुल एनिमल। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे काउ इज ए यूजफुल एनिमल, अगर यहाँ पे हम ऑल लगा दें, जब ऑल लगा देंगे तो यहाँ पे काउज होना चाहिए, क्योंकि ऑल जो डिटर्मिनर है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो ऑल तो यूज होगा नहीं। सम भी यूज नहीं होगा, सम भी यूज होता तो यहाँ पे काउज यूज होता, तो यहाँ पे बचा द। नन इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि ऐसा नहीं है, काउ को आप जानते नहीं, और जब काउ इन जनरल हम यूज करते हैं ना, तो आर्टिकल द यूज करते हैं, जिनको हम जानते हैं। द काउ इज यूजफुल एनिमल, द होल काउ कम्युनिटी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डैश स्टूडेंट्स लाइक हॉलीडे। तो ऑल जो है ऑलरेडी डिटर्मिनर यूज हो चुका है, तो ऑल स्टूडेंट्स यूज करिए। समटाइम्स बोलते हैं ऑल द स्टूडेंट्स, नहीं, आप द यूज करने की जरूरत नहीं है, आप नो आर्टिकल यूज करिए। ऑलरेडी जब डिटर्मिनर है तो डबल डिटर्मिनर यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स लाइक हॉलीडे, मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट लाइक हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 10, चेन्नई हैज डैश यूनिवर्सिटी दैट इज वेल नोन। अगर सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन होता है, चेन्नई हैज, तो यूनिवर्सिटी यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है दैट इज वेल नोन, और जब वेल नोन है तो ये यूनिवर्सिटी डेफिनेट हो गई, और जब डेफिनेट हो गई तो क्या यूज करेंगे, द। इस तरीके से क्वेश्चन फंसा देते हैं। देखिए स्पेसिफिक हो गया क्वेश्चन, यानी कि आम बच्चा नहीं कर पाएगा, खास बच्चा कर पाएगा जो ये पढ़ के गया हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आई मेट डैश यंग सोल्जर एट द स्टेशन। अच्छा, कौन से सोल्जर से मिले आप? किसी सोल्जर से मिले जिसको आप नहीं जानते। आई मेट अ यंग सोल्जर एट द स्टेशन। शी वेस्ट डैश येलो ड्रेस विच हर फादर ब्रॉट फॉर हर। अब देखिए सिर्फ यहीं तक होता सेंटेंस, तो आप यूज कर देते। अच्छा, वेस्ट नहीं, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो वेस्ट यूज होता, लेकिन वेस्ट यूज हो जाता तो ये हमेशा की बात होती, फैक्ट की बात हो जाती। यहाँ पे वेस्टेड यूज, शी वेस्टेड डैश येलो ड्रेस, तो आई येलो ड्रेस यूज कर देते, सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे कह रहे विच हर फादर ब्रॉट फॉर हर, जो फादर ने उसके लिए लाया था। तो ये जो ड्रेस है ना, अब स्पेसिफिक हो गया, जो फादर जो ड्रेस लाए थे उसी की बात हो रही है, तो ये ड्रेस तो स्पेसिफिक हो गया, और जब स्पेसिफिक हो गया तो यूज करिए द। शी वेस्टेड द येलो ड्रेस विच हर फादर ब्रॉट फॉर हर। तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे आप? द आर्टिकल यूज करिए। ठीक है, आपको ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, पहले इसी से आप देख लें। हालांकि ऑप्शंस भी देखिए जब आपको, क्योंकि क्विक करना है, लेकिन जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आती, यहाँ पे अंदाजा लगाने से नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो सेंटेंस को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, और एक समझने की ये कोशिश करिए कि जिसके बारे में बात हो रही है वो नाउन, एक जनरल बात की जा रही है, स्पेसिफिक बात की जा रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने आर्टिकल को यूज करिए। फिर यहां पर देखिए, मिस्टर राम इज डैश एमएलए फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर यहां पे ये ना रहता फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो आप यूज करते मिस्टर राम इज एन एमएलए। एमएलए, यम नहीं पढ़ते हैं इसको, एम पढ़ते हैं, ए का साउंड है, तो आप यूज करते थे मिस्टर राम इज एन एमएलए। लेकिन कह रहे फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जब फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं तो ये डेफिनेट हो गए, जब डेफिनेट हो गए तो द यूज करिए। मिस्टर राम इज द एमएलए फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। दो क्वेश्चन सेपरेट मैंने कर दिया वहां पे, सिर्फ अगर वहीं तक होता तो आप एन यूज करते, फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी जोड़ दिया तो इसका मतलब एमएलए ये क्या होगा? स्पेसिफिक हो गया, द यूज करिए, डेफिनेट हो गया। डैश मोर यू वर्क हार्ड डैश बेटर। अच्छा, यहां पे एक चीज जानना जरूरी है, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री और बिफोर एडजेक्टिव्स वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। ठीक है, जैसे अगर मैं यूज करूं आई एम ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट जो है ना, ये एडजेक्टिव इसके पहले यूज नहीं करेंगे। ठीक है, या अगर मैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करूं, आई एम मोर ऑनेस्ट देन माय ब्रदर, तब भी यहां पे आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी कंपैरेटिव डिग्री को हम दिखाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के सेंस में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यानी कोई चीज अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी ए बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी घटेगा। अगर मैं ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इस सेंस में हम यूज करें कि ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, या ए घटेगा तो बी बढ़ेगा, इस तरीके के सेंस में हम यूज करें, ये सेंस अगर सेंटेंस में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द यूज करेंगे। जैसे अगर मैं यूज करूं ऐसे, द हायर यू गो द कूलर यू फील। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सेंस में यूज हो रहा है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे वैसे वैसे क्या होगी? ठंड बढ़ती जाएगी। उसी तरीके का यहां सेंस है, डैश मोर यू वर्क हार्ड डैश बेटर। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना बेहतर होगा। तो अब इनके कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आपको द यूज करना पड़ेगा। द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर इट इज, या द बेटर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये सेंस आना जरूरी है, इस चीज को आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में है ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। भाई, जब ये लिख रहा है मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप आर्टिकल द यूज करते हैं, आप रट लेते हैं। लेकिन क्यों ये यहां पे यूज होगा? क्योंकि अब जब कह रहा है ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट है, तो वो तो स्पेसिफिक हो गया ना। और जब स्पेसिफिक डेफिनेट हो गया तो द यूज करिए, यहाँ पे और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। 16 के पहले देखिए, डैश ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग। ठीक है ना, तो कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, तो आप यूज करो एन ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग।
स्टैंडिंग, एन ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, एन यूज कर दो यहां पे। द ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग, नहीं, एन ओल्ड मैन, डेफिनेट की हम बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। डैश मून इज ब्राइट, अब देखिए आपने पढ़ा होगा बिफोर द नेम ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट्स, ठीक है, ये डेफिनेट होते हैं, एक ही मून है उसके पहले द यूज करिए। डू यू सी डैश यूजफुल मेटल, डू यू सी डैश यूजफुल मेटल, अच्छा मेटल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप क्या, डू यू सी अ यूजफुल मेटल, अ यूज करिए आपने। अगर मेटल का नाम दिया होता आयरन कॉपर जिंक तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, उनके पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करते जब तक वो स्पेसिफिक ना हो जाए, स्पेसिफिक हो जाएगा तब आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूजफुल मेटल की बात कर रहे हैं, डू यू सी डैश यूजफुल मेटल, ए यूज करिए, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है, यूज होगा नहीं यहाँ पे, तो एन यूज होगा नहीं यहाँ पे, द यूज होगा नहीं। सिलोन इज डैश आइलैंड, देखो सिलोन यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगल आइलैंड है, अच्छा तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे इस आइलैंड के लिए, आइलैंड, वॉवल साउंड है, एन आइलैंड, ठीक है ना, सिलोन इज एन आइलैंड। शी नीड टू फाइंड डैश वर्क, अच्छा शी नीड्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, शी नीड्स टू फाइंड व्हाट, वर्क, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो ए नहीं होगा एन नहीं होगा, द ही यूज हो सकता है, शी नीड्स टू फाइंड, अच्छा द इसलिए यूज हो सकता है क्योंकि कोई आदमी जो काम ढूंढेगा ना, कोई स्पेसिफिक काम ढूंढेगा जिसके बारे में वो जानता हो, ठीक है, यहाँ पे ऑन का यूज नहीं, देखिए एमयू पूछा गया है ये। लास्ट यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, अगेन ही इज, अब क्या यूज करोगे, अगर सिर्फ यहां पे रहता शी इज अ मैन, शी इज, अब यहां पे मैन के पहले ऑनेस्ट आया एडजेक्टिव, अब इसके साउंड्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ऑनेस्ट ये वॉवल साउंड है तो एंड लगाएं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक, हम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ये सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है। मेक डैश वर्ल्ड डैश ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छा वर्ल्ड तो एक ही है, एक ही है तो ये स्पेसिफिक हो गया, डेफिनिट हो गया, ब्यूटीफुल प्लेस बनाइए, मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट, यस्टरडे डैश यूरोपियन केम टू आवर हाउस, ठीक है, तो विच यूरोपियन वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस, नो, तो स्पेसिफिक नहीं है तो ए यूज करो। यूरोपियन, य का साउंड है, ई देख के मत ये समझ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पे इस तरीके के साउंड्स, यूरोपियन य का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज करिए, यस्टरडे अ यूरोपियन केम टू आवर हाउस, 2006-7 में पूछा हुआ ये, तो आप यहाँ पे ए यूज करिए, द का यूज ना करिए, ठीक है। तो किस यूरोपियन की बात कर रहे हैं इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा है। अगेन डैश मून इज ब्राइट, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, द मून इज ब्राइट। गिव मी डैश 1 रुपी नोट, अगेन अब 1 रुपी नोट सिंगुलर है, ये तो आसान सी चीजें हैं, जहां पे समझने वाली चीजें उस पर हम समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, डैश एप्पल, ये तो एक इडियम है, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डैश एप्पल डैश डे इज गुड फॉर हेल्थ, तो एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक, विदाउट, नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड। द अर्थ मूव्स राउंड सन, स्टार है, स्पेसिफिक है, एक ही स्टार है, एक ही सन है, एक ही स्टार नहीं है लेकिन ये स्पेसिफिक स्टार है, सन। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, अगेन यहाँ पे ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, हम जनरल की बात कर रहे हैं, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, नागपुर में ग्रो होते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक ऑरेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, कौन से ऑरेंज, तो ऑरेंजेस इन जनरल की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑरेंजेस की बात कर रहे होते तो द हम यूज करते तो ऑरेंजेस यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज करेंगे।
क्लियर है? नेक्स्ट, टॉलरेंस शुड बी डैश गाइडिंग प्रिंसिपल। सो टॉलरेंस शुड बी, अगर द लिखते हैं तो यहां पे इसका मतलब ये होगा कि टॉलरेंस इज द ओनली प्रिंसिपल, बट देर आर मेनी प्रिंसिपल्स, टॉलरेंस इज वन ऑफ देम। तो अगर इस सेंस में यूज करना है तो आप यूज करिए टॉलरेंस शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल, शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है ना? देर आर मेनी प्रिंसिपल्स बट टॉलरेंस इज वन ऑफ देम, ये सेंस सही है। ऐसा नहीं है कि टॉलरेंस ही सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, ठीक है? कि सिर्फ टॉलरेंस रहेगा तब भी सारी चीजें सही हो जाएंगी, नहीं, और भी उनके साथ होना चीज जरूरी है। तो यहाँ पे टॉलरेंस के साथ आप लिखिए टॉलरेंस शुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल। ध्यान रहे हर चीज का एक सेंस होना चाहिए, अगर सेंस के साथ आप जुड़े रहेंगे, सेंस समझ में आ रही है, तभी ये सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। डैश मोर यू वर्क हार्ड, यहाँ पे वर्ड हार्ड नहीं, वर्क हार्ड, सेम वही सेंटेंस है और यहाँ पे आगे मिसिंग है, सेम वही सेंटेंस था, तो आप क्या लिखेंगे, द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर इट इज। ठीक, हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय, अनपॉपुलर बॉय है, पॉपुलर तो बॉय है नहीं कि वो स्पेसिफिक हो जाता, अनपॉपुलर है तो अनपॉपुलर, एन अनपॉपुलर बॉय, अनपॉपुलर, अ का साउंड वॉवल साउंड दे रहा है, एन यूज करिए। द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड फॉर अ पिकनिक, तो सी साइड पर गए होंगे पिकनिक पे, तो ये तो स्पेसिफिक हो गया, और जब स्पेसिफिक हो गया तो ये हो गया आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, ही सॉ डैश बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम। अब कौन से बिग क्रैब की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, अब बिग क्रैब यूज करिए, कमिंग टूवर्ड्स हिम, ए यहां पे यूज करिए, ए एंड बी हो ही नहीं सकता, दोनों यूज हो ही नहीं सकते, ठीक, यही सही होगा। 34, आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर, फ्लोट कर रहा था, कौन सा बॉटल पता नहीं है, एन एम्प्टी बॉटल यहां पे यूज करिए, आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर, ठीक। द ट्रेन स्टॉप जस्ट बिफोर डैश आउटर सिग्नल, आउटर सिग्नल आपको पता है स्टॉप कहां हुआ है, आउटर सिग्नल पे, यानी कि मतलब स्पेसिफिक है, और जब स्पेसिफिक है तो यहां पे क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ठीक है? देख रहे हैं ना कितनी रीजनिंग है इसमें, तो ऐसे ही यूज करिएगा, आप चीजों को पढ़ लीजिए पहले एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद से आर्टिकल बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ये चीजों को, इसको सॉल्व करना। इट इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक सुपरलेटिव है, स्पेसिफिक हो गया, जब मोस्ट इंटरेस्टिंग है तो कोई एक होगा जो मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, इट इज डैश मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तो ये क्या हो जाएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, इसीलिए लिखा रहता है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज आर्टिकल द, ठीक है? डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, अच्छा क्रिएचर्स है तो ए यूज हो नहीं सकता, एन यूज हो नहीं सकता, द यूज करिए, द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, हिज फूड, ठीक है? तो स्पेशली शी किसकी बात हो रहा है, सी क्रिएचर्स की बात हो रही है, तो सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, तो यहाँ पे आप आर्टिकल द यूज करेंगे, नन ऑफ दीज का यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता कि नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना? आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन आंसर से आप सेटिस्फाई ना हो तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम उस पर एक दिन डिस्कस जरूर कर लेंगे। व्हाट डैश ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ठीक है ना? तो ये सरप्राइज की बात हो रही है, तो सरप्राइज के लिए हम व्हाट आ का यूज करते हैं, व्हाट आ या हाउ, हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इट इज, हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज, या व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो व्हाट आ का यूज करिए। डैश राइनो हैज अ हॉर्न, अब राइनो हम बात कर रहे हैं, राइनो जिसको हम जानते हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना? तो राइनो हैज अ हॉर्न, ठीक। और राइनो का मतलब ये हो गया कि आप उस राइनो को एग्जैक्टली हम किसी राइनो के बारे में बात कर रहे हैं, राइनो तो आप जानते हैं ना, जिस राइनो के बारे में बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली राइनो क्या होते हैं, हॉर्न होते हैं, तो ये राइनो हम जनरल, इन जनरल बात कर रहे हैं, और इन जनरल में उन्हीं राइनो के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम सब जानते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे द का यूज करिए, ठीक है? जैसे हमने काउ के लिए यूज किया था वैसे यहाँ पे यूज करिए। आकिब इज डैश ऑस्ट्रेलियन, तो आकिब इज एन ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन। आई एम एन इंडियन, ठीक है, एन यूज करिए।
फोटोग्राफी इज डैश इंटरेस्टिंग हॉबी, इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, एन इंटरेस्टिंग हॉबी, इंटरेस्टिंग यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है तो एन यूज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करें। 42 यहां पे बात करें, शी इज डैश ब्यूटी, तो ब्यूटी तो नाउन है, शी इज अ ब्यूटी, शी इज अ ब्यूटी मतलब शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटी। ठीक है, एंड यूज हो नहीं सकता, द हम बात कर रहे हैं किसी डेफिनेट के बारे में बात कर नहीं रहे हैं, तो यही आंसर हो पाएगा और कोई नहीं हो पाएगा। द मिनिस्टर एंड डैश ओरेटर्स हैव कम हियर, द मिनिस्टर एंड द ओरेटर्स, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि द यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, नन का हम यूज करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज ना करें तो ये हो जाएगा द मिनिस्टर एंड ओरेटर्स। इसका मतलब ये होगा कोई एक मिनिस्टर है और वो ओरेटर्स भी है। अगर ओरेटर रहता तो एक बार सोचा जा सकता था, एक आदमी है जो मिनिस्टर भी है और ओरेटर भी है, ये तो हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी बहुत सारा ओरेटर्स हो नहीं सकता ना, इसीलिए हम बात करें अलग इस मिनिस्टर की और अलग इन ओरेटर्स की, द ओरेटर्स। ठीक है ना, हैव कम हियर, यहाँ पे द का यूज करिए एंड ए का यूज नहीं होगा, नन तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हो जाए, सेंस गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ही इज नॉट अ यूरोपियन, ठीक है, एंड यूरोपियन मत यूज करिए, गलत हो जाएगा। जी पूछा हुआ 2018-19 में, अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपियन का मतलब यूरोपियन नेशन से बिलोंग करता है। डैश आंसर्स दैट शी गिव इज नॉट करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब आंसर्स है तो ए तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के लिए ए लगाएंगे नहीं, ठीक है, एन यहां पे लगाएंगे नहीं। अब यहाँ पे नन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट शी गिव, दैट शी गिव मतलब ये आंसर्स को स्पेसिफाई कर रहा है कि जो आंसर उसने दिया था, ठीक है। और जब आंसर की बात कर रहा है तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, वरना सब्जेक्ट एग्रीमेंट की गलती हो जाएगी, यानी कि ये पब्लिशर्स की गलती है ये, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे इसको आर कर दीजिएगा। अब ये सही हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे द आंसर्स की, द आंसर्स दैट शी गेव आर नॉट करेक्ट। जो आंसर उसने दिया वो करेक्ट नहीं था, तो आंसर जो अगर यहाँ पे ये सेंटेंस सिर्फ ये रहता आंसर्स आर नॉट करेक्ट, अब कहते हैं ना आंसर्स, अगर रहता आंसर्स तब यहाँ पे रहता और नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे कोई आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल इसलिए लगाने की जरूरत हो रही है क्योंकि ये आंसर्स को स्पेसिफाई कर रहा है, जो उसने दिया, क्या दिया, वही आंसर जिसने दिया। जब वही आंसर दिया स्पेसिफिक हो गया तो द यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। राशिद प्लेज डैश सितार ब्यूटीफुली, सितार इंस्ट्रूमेंट का नाम है और जब इंस्ट्रूमेंट है सिंगुलर है तो ए का यूज करिए, प्लेज अ सितार ब्यूटीफुली, हमने शुरू में ही बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज आर्टिकल ए और एन, ठीक है। 46 में हो गया आपका आर्टिकल ए। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, एक इंट्रोगेटिव फुल स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन, आप किस कब पूछेंगे, जब उसको भी पता होगा ना किस रिसेप्शन के बारे में बात हो रही है, तो आप पूछेंगे आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, ठीक है, तो यहाँ पे द यूज करिए, द। ऐसे आदमी से नहीं पूछेंगे भाई यार रिसेप्शन अटेंड कर रहे हैं, उसको भी बुरा लग जाए। अगर वो भी जा रहा है आप भी जा रहे हैं तो आप पूछेंगे आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, द यूज करिए। डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, अगेन ऑरेंजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल आप यूज करिए क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है, एक जनरल की बात हो रही है, ठीक है ना। डैश लॉयन इज अ फेरोशियस, अगेन वही, लॉयन इज अ फेरोशियस एनिमल, विच लॉयन, लॉयन इन जनरल जो आप जानते हैं, द यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। डैश यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट, इस यूनिट की बात की जा रही है, द यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट, यूनिट, इसी डेफिनेट यूनिट की बात की रहे हैं, द यूनिट मीन्स अ मेजरमेंट। ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल, वॉवल साउंड है, एन की बात करें, एन ऑनेस्ट ऑफिशियल।
ताजमहल इज बिल्ट ऑफ डैश मार्बल, मार्बल मटेरियल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, नो आर्टिकल, ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, ठीक है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लेट अस प्ले चेस, चेस गेम है तो गेम है, नो आर्टिकल। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले फुटबॉल, नो आर्टिकल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज करिए। लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव डैश कॉफी, ठीक, तो लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव अ कॉफी, हैव अ कप ऑफ कॉफी, जनरली ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप आर्टिकल ए यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा। किस कॉफी, पर्टिकुलर किसी कॉफी की तो बात नहीं कर रहे ना, कैपेचिनो वगैरह टाइप में, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज करिए। तो देखा कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया, सारे कॉन्सेप्ट के साथ हमने सारे क्वेश्चंस को देखा, ठीक है। आपको भी अगर इसमें परेशानी होती है तो जरूर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, आर्टिकल नाम से वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एक बार, दो बार, तीन बार सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता है एक बार डिस्कस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट हम आएंगे अब आर्मी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या हम और भी दूसरे बीएचयू का हो सकता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय का हो सकता है, ठीक है, और जेएमआई का हम लोगों ने देख ही लिया, तो और डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर बनाया जा सके। आई होप यू फाइंड दिस लेसन वेरी इंटरेस्टिंग, so allow me to say you bye, or keep sharing the video.